हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में कवर करेंगे, ये है दोस्तों सेट नंबर 3। हम कर रहे थे एस्टेट बुक का कवर पेज देख पा रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप लेफ्ट साइड में, ठीक है, अपर साइड लेफ्ट साइड में एस्टेट विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन एग्जाम, ठीक है। इसकी ये बुक आती है, इसके लिए टोटल वर्क प्रैक्टिस वर्क बुक है दोस्तों। 11 सेट है इसमें, और 11 सेट में से हमने इसके सेट नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 तक हमने कवर कर लिए थे। अभी है ये पार्ट नंबर 4, दैट इज क्वेश्चन नंबर 76 टू 100। टोटल जैसे आपका एग्जाम पैटर्न होता है 150 क्वेश्चन होते हैं, इसको कवर करते हैं हम 6 पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4 सेट नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 76, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पहली बार डैश वर्ष में प्रकाशित हुई थी। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का जो पहला संस्करण था ये प्रकाशित हुआ था 1768 से लेके 1771 तक, ठीक है ना। और ये 3 खंड में प्रकाशित हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पहला हुआ था जब, कब पहला पूछा है पहली बार कब, 1768 से लेके 1771 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1768। क्वेश्चन नंबर 77, अपने राज्य में निःशुल्क ग्रंथालयों के नेटवर्क के साथ अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की कल्पना किसने की थी? किसने की थी, यहाँ पे राइट आंसर होगा, इनका नाम है ऑप्शन 4 महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थ्री, ठीक है। सयाजीराव गायकवाड़ थ्री ने दोस्तों अपने राज्य में निःशुल्क निःशुल्क पुस्तकालय नेटवर्क के साथ अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की क्या की थी, परिकल्पना की थी। कब? 1875 में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 78, कलकत्ता सार्वजनिक ग्रंथालय की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों? ठीक है, मोस्ट फेमस क्वेश्चन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 1836 में, 21 मार्च 1836 में। ग्रंथालय मीन्स कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कह सकते हैं, कब हुई थी? 1836 में। क्वेश्चन नंबर 79, ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा सूत्र राज्य के दायित्व और ग्रंथालय प्राधिकारी के दायित्व की अपेक्षा करता है? ठीक है, कौन सा सूत्र? तो दोस्तों ये है सूत्र, या कह सकते हैं इसको नियम, ऑप्शन थर्ड दूसरा सूत्र या दूसरा नियम। पुस्तकालय विज्ञान का दोस्तों दूसरा नियम राज्य के दायित्व और पुस्तकालय प्राधिकरण के दायित्व की क्या करता है, मांग करता है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, आपको ध्यान ध्यान रखना है। कौन सा नियम? दूसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 80, प्राचीन लेखन साहित्य किस भाषा पर आधारित है दोस्तों? प्राचीन लेखन साहित्य किस भाषा पर आधारित था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, चित्रलिपि पे। प्राचीन लेखन साहित्य दोस्तों चित्रलिपि संबंधी भाषा, जैसे कि धार्मिक और वैज्ञानिक डॉक्यूमेंट, कहानियां, कविता, नाटक, शाही आदेश और घोषणाएं, ठीक है, घोषणाएं, इन सब पे क्या था, आधारित था। राइट आंसर होगा चित्रलिपि, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, एसएमसीआर एसएमसीआर संचार प्रतिरूप का विकास किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसका विकास किया गया था दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट डेविड के बर्लो के द्वारा, ठीक है। संचार का एसएमसीआर मॉडल डेविड बर्लो द्वारा क्या किया गया था, विकसित किया गया था, ध्यान रखना आपको। और इसमें कौन से 4 घटक होते हैं, जैसे कि प्रेषक, संदेश, चैनल और रिसीवर। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, डेविड के बर्लो। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा संचार के एक रेखीय प्रतिरूप है? तो आप ध्यान रखेंगे, रैखिक संचार का अनुक्रमिक मॉडल है। पहले आएगा अरस्तु का मॉडल, लोजवेल का मॉडल, सैनन वीवर मॉडल, और उसके बाद बालो एसएससीआर मॉडल, ठीक है। तो ये सारे आते हैं दोस्तों, राइट आंसर होगा इसमें कौन सा नहीं है, इसमें नहीं है, ये नहीं आएगा इसमें, ठीक है। और कौन सा नहीं आएगा, एक ये डी बेकर कामोजिक प्रतिरूप, ये भी नहीं आएगा। लोसवेल का प्रतिरूप मॉडल कह सकते हैं, डब्ल्यू स्टाम और अन्योन्य क्रियात्मक प्रतिरूप, ये भी इसमें आएगा। ध्यान रखना आपको, राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड, सॉरी बी और सी किसमें है, ऑप्शन थर्ड में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, सुमेलित कीजिए। पहला है भारतीय सांस्कृतिक विरासत है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना भारत की कलाओं के अध्ययन और शोध करने वाले एक
ऐसे केंद्र के रूप में की गई थी, जहां प्रत्येक कला को संपूर्णता से देखा जा सके और प्रकृति, सामाजिक संरचना और ब्रह्मांड के साथ आपस में परस्पर क्या हो, संबंध हो इनके बीच में। तो इसका पहले का आएगा भारतीय सांस्कृतिक विरासत, IGNCA, मतलब कि इंदिरा गांधी नेशनल कला सेंटर। दूसरा, प्रजातीय भंगुर रेस एंड ब्रिटल दस्तावेज। ये क्या है दोस्तों, ये है, ध्यान रखेंगे आप इसका, ये है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कोलकाता में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। तो इसका आएगा, दूसरे का आएगा दोस्तों चौथा। उसके बाद पारंपरिक ज्ञान। पारंपरिक ज्ञान दोस्तों ये है डिजिटल लाइब्रेरी, जिसे बोलते हैं TKDL। एक भारतीय डिजिटल ज्ञान भंडार है जो पारंपरिक ज्ञान, विशेष रूप से भारतीय चिकित्सा प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाले औषधीय पौधों और सूत्रों को समर्पित करता है। ठीक है, तो इसका आएगा पारंपरिक ज्ञान का, ये आएगा तीसरे का, आएगा पहला TKDL, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी, या कहते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज। इंग्लिश में बोलेंगे क्या फॉर्म, ट्रेडिशनल, इंग्लिश में क्या फॉर्म बनाएंगे इसकी, ट्रेडिशनल नॉलेज ई के डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो इसका आएगा ये। उसके बाद बच गया कौन सा, CDEC। CDEC इसका आएगा, ये आएगा CDEC। CDEC का मतलब दोस्तों ये आएगा यहाँ पे मोबाइल डिजिटल लाइब्रेरी। CDEC, CDEC की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसे बोलते हैं CDEC। भारत की एक अर्ध सरकारी दोस्तों क्या है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, ये क्या है, मोबाइल डिजिटल लाइब्रेरी कह सकते हैं, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। पहले का देखो दूसरा, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, दूसरे में IGNCA। दूसरे का प्रदातीय बंगुर श्रेष्ठ, ये है राष्ट्रीय पुस्तकालय। पारंपरिक ज्ञान तीसरे का आएगा, फिर पहला TKDL और मोबाइल डिजिटल लाइब्रेरी CDEC। क्वेश्चन नंबर 84, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस API भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इसका यूज किया जाता है, राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखना आपको ऑप्शन थर्ड, किसके लिए, डाटाबेस प्रबंधन में संवादात्मक इंटरफेस के लिए। ठीक है, डाटाबेस कह सकते हैं मैनेजमेंट में, रिलेशनशिप इंटरफेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय मिशन किस वर्ष में स्थापित हुआ था दोस्तों। ठीक है, इसको स्थापित किया गया था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, 2012 में। क्वेश्चन नंबर 86, इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था। इंपीरियल लाइब्रेरी दोस्तों कलकत्ता का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, जॉन मैकफॉलन। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची किस प्रकार की ग्रंथ सूची है दोस्तों। ठीक है, ये है आधिकारिक ग्रंथ सूची। क्वेश्चन नंबर 88, इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट से संबंधित वायसराय कौन था दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना 1902 में भारत के तत्कालीन वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने की थी। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 89, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क को लागू किसके द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क को दोस्तों लागू किया जाएगा यहाँ पे NIC, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है, ध्यान रखना आपको, 14 से 20 नवंबर को, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। और सबसे पहले बनाया गया था 1968 में। क्वेश्चन नंबर 91, ई आर आई सी किसके द्वारा प्रायोजित किया जाता है। ई आर आई सी दोस्तों क्या है, शिक्षा संसाधन सूचना केंद्र। ठीक है, क्या है दोस्तों, एजुकेशन संसाधन कह सकते हैं सूचना केंद्र। फुल फॉर्म कैसे बनाएंगे, देखो शिक्षा एजुकेशन संसाधन दोस्तों कह सकते हैं रिसोर्स, सूचना मतलब इंफॉर्मेशन, आई, ठीक है, इंफॉर्मेशन, और केंद्र का मतलब दोस्तों सेंटर। तो क्या बनेगा, एजुकेशनल रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, किसके द्वारा प्रायोजित किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे शिक्षा संसाधन और सूचना की एक ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी है ये, EIRC, अमेरिका शिक्षा विभाग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल साइंसेज इसको क्या करती है, प्रायोजित करती है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड साइंस
गवर्नमेंट ऑफ यूएसए। क्वेश्चन नंबर 92, डेटा को किसी भी दिशा में भेजा जा सकता है लेकिन एक साथ नहीं, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं इस कंडीशन में, ऑप्शन फर्स्ट, पूर्ण द्वैत संचार। ठीक है ना? डेटा को किसी भी दिशा में भेजा जा सकता है लेकिन एकजुट होकर नहीं दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं? इसी को पूर्ण द्वैत संचार कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 93, RK45 क्या है? यहाँ पे सॉरी, RJ45 क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। ठीक है, ये है एक केबल नेटवर्क कनेक्टर। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 94, नेटवर्क प्रारूप विज्ञान टोपोलॉजी जिसमें नोड केंद्रीय नाभिक हब से जुड़े होते हैं कहलाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जिस टोपोलॉजी के अंदर या जिस टोपोलॉजी नेटवर्क के अंदर जिसमें प्रत्येक नोड, एवरी नोड दोस्तों जो सेंट्रल हब होता है या स्विच होता है उसके अंदर जुड़े होते हैं तो उसे बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, आंकड़ा स्थानांतरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसमें विभिन्न हिस्सों के बीच बहु सेतु है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हब के अंदर, हब वे उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है जिनका उपयोग आमतौर पर लैन, लोकल एरिया नेटवर्क के खंडों को जोड़ने के लिए किया जाता है और इसमें हब में कई पोर्ट होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, हब। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन सी इंटरनेट की एक महत्वपूर्ण सेवा है? इंटरनेट की इनमें से दोस्तों महत्वपूर्ण सेवा आपको बतानी है। ये है इनमें से नेटवर्क इंफॉर्मेशन सर्विस, जिसे बोलेंगे NIS। राइट आंसर ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 97, पिंग के कार्यान्वयन में निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? आपको ध्यान रखना है, पिंग के नेटवर्क पर हम यूज करते हैं इंटरफेस कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? ICMP। ICMP इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस या कहते हैं इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 98, संदर्भ सामग्री के लिए बाल फोर्ड की मार्गदर्शिका किसने प्रकाशित की थी? तो आप ध्यान रखेंगे, संदर्भ सामग्री के लिए बाल फोर्ड की मार्गदर्शिका लंदन पुस्तकालय संघ के द्वारा प्रकाशित की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, पुस्तकालय संगठन प्रकाशन लंदन। क्वेश्चन नंबर 99, परिखंडीकरण किससे संबंधित है? परिखंडीकरण का मतलब दोस्तों फ्रेगमेंटेशन, रिपोर्ट रेफर्स टू, तो यहाँ पे आएगा मार्केट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा तो ये कह सकते हैं, हिंदी बोलेंगे बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट, या इसको बोलेंगे इंग्लिश में बोलेंगे इसको बाजार को बोलेंगे मार्केट सर्वे रिपोर्ट। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन दोस्तों किससे संबंधित है? मार्केट सर्वे रिपोर्ट से संबंधित है और इसमें दो वेरिएबल होते हैं, एक होगा कैटेगरिकल वेरिएबल और दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे सर्वेक्षण रिपोर्ट बाजार दो आधार के ऊपर बेस है, एक को बोलेंगे वर्गीकरण चर और दूसरे को बोलेंगे वर्णात्मक चर। ठीक है, जो फ्रेगमेंटेशन है दोस्तों किसके ऊपर बेस है? परिखंडीकरण बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट के ऊपर। ध्यान रखना आपको, राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 100, मिलान करना है उपभोक्ता संस्करण। अब देखो दोस्तों, उपभोक्ता संस्करण ये किससे मेल खाता है? ये मेल खाता है डाइजेस्ट सर्विस से, क्योंकि डाइजेस्ट सेवा दोस्तों उपभोक्ता संस्करण के समान आसान और उपभोग के लिए क्या है, ऐसे ही संस्करण प्रदान करती है। तो पहले का आएगा डाइजेस्ट, मतलब पहले का तीसरा, स्टार्टिंग में तीसरा आएगा। उसके बाद सूचना पुनर्गठन, सूचना पुनर्गठन दोस्तों जो ये मेल खाएगा, ये खाएगा सहायक सेवा से, क्योंकि सूचना पुनर्गठित करना सूचना को अधिक सुलभ या उपयोगी बनाने से है। ठीक है, एक सहायक या सहयोगी से, एक सहायक या सहयोगी सेवा ये, ठीक है, इससे मेल खाता है। तो यहाँ पे आएगा दूसरे का आएगा दोस्तों चौथा। उसके बाद देखो ऑप्शन सारे के सारे रॉन्ग है, ऑप्शन पे मत जाना। तीसरा निर्देशन, निर्देशन दोस्तों ये मेल खाएगा संदर्भ सेवा से, क्योंकि निर्देशन में कार्य के एक बड़े समूह के भीतर हम सारी की सारी जानकारी को खोजने में क्या करते हैं, खोजते हैं।
ठीक है। और निर्देशन इस चीज में मदद मदद करता है, जो संदर्भ सेवाओं का एक मुख्य कार्य है। तो इसका ये आएगा, फिर निर्देशन का आएगा संदर्भ, मतलब कि चौथे का आएगा ये संदर्भ सेवा, दूसरा। चौथे का दूसरा आएगा, और तीसरा बच गया अनुवाद। अब अनुवाद का दोस्तों क्या आएगा, देखो, अनुवाद दोस्तों ग्रंथ सूची से मेल खाता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं वांड्य सूची सेवा। ग्रंथ सूची सेवा को बोलते हैं दोस्तों वांड्य सूची सेवा। इससे मेल खाता है। अनुवाद में हम, जो मतलब पाठक होता है, एक भाषा से दूसरी भाषा में क्या करता है, परिवर्तित करता है, लैंग्वेज को मतलब कि अनुवाद करता है दूसरी लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आएगा पहला। तो राइट आंसर होगा, देखो, राइट आंसर बनेगा पहले का तीसरा आएगा। फिर आएगा दोस्तों दूसरे का, ये ए बी सी डी, इसका आना चाहिए फिर ये, और इसका आना चाहिए फिर उसके बाद तीसरे का फर्स्ट, और इसका आएगा फिर सेकंड। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इसमें क्या है ऑप्शन रॉन्ग दिए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप।